दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो खुद को इन दिनों महिला हितैषी बताने में लगी हुई है, अब उसकी पूरी पॉलिटिक्स का खुलासा हो चुका है। महिलाओं के आरक्षण की मांग करने वाले महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, वो सबके सामने आ चुका है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर ऐसे आरोप लगा रही है वो महिला, जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान है। हर कोई सोच रहा है कि महिलाओं का हितैषी बनने वाली पार्टी कैसे इस हद तक गिर सकती है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता बीजेपी वालों के मजे ले रहे हैं। वहीं एक वीडियो नेता विपक्ष राहुल गांधी की भी सामने आई है, जिसमें वो कुछ महिलाओं के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी के विपक्ष को महिलाओं विरोधी बताने वाले नैरेटिव को पूरी तरीके से एक्सपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी नेत्री ने बीजेपी को एक्सपोज करते हुए क्या कुछ कहा है और कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, जब संसद में बीजेपी का लाया हुआ परिसीमन बिल का विपक्ष ने विरोध शुरू किया था, तभी मोदी शाह को समझ आ गया था कि विपक्ष उनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगा। तभी से उन्होंने देश में ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया जैसे पूरा विपक्ष ही महिला विरोधी है। इस झूठी धारणा को बनाने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया। गोदी मीडिया से झूठ बुलवाया, सोशल मीडिया पर झूठ बोला, सड़कों पर महिलाओं की रैली निकलवाई। इससे भी काम नहीं चला तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश जैसे मंच का इस्तेमाल तक करते हुए नजर आए। आंसू बहाए, गंदी एक्टिंग की, ताकि बस किसी तरह चुनाव में ये माहौल बनाया जाए कि विपक्ष को महिलाएं वोट ना दे। लेकिन झूठ सच नहीं बन जाता है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के एक भाजपा नेत्री ने महोबा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर बेहद ही गंभीर और संगीन आरोप लगाते हुए दावा किया है कि जिला उपाध्यक्ष पद के बदले उन पर हम बिस्तर होने का अनैतिक दबाव बनाया गया है। जी हाँ, पार्टी के पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने महोबा के भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर आरोप लगाए हैं कि उसने जिला उपाध्यक्ष का पद देने के बदले उनसे हम बिस्तर होने की अनैतिक डिमांड की है। उनका कहना है कि जब उन्होंने जिला उपाध्यक्ष पद के लिए बात की तो जिला अध्यक्ष ने उनके सामने ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर वो दंग रह गई। आप भी उनकी इस वीडियो को देखिए और समझिए बीजेपी अपने महिला कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करती है। मैंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूं, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुलकर बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगी। तो मोहनलाल जी ने कहा,
आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस अपने घर गई। अब देखिए, इस वीडियो के बाहर आते ही हड़कंप मच गया है। लोग बीजेपी पर थूकने लगे हैं, पूछने लगे हैं कि बताएं ये कैसा नारी का सम्मान हो रहा है बीजेपी में। कांग्रेस नेता अतुल लोहंडे ने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, चाल चरित्र चेहरा। वहीं जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से पत्रकार ने इस पर उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो देखिए कि कैसे अखिलेश यादव ने बीजेपी के मजे ले लिए हैं। बीजेपी में ये तो बहुत से आरोप लगते हैं बीजेपी पे। बीजेपी में कई लोग लगा चुके हैं आरोप। ये जानते नहीं है। देखिए, बीजेपी को ये नहीं पता था कि नाइट विजन कैमरे भी होते हैं, सीसीटीवी। अब देखिए, एक और जहां बीजेपी नेत्री का वीडियो वायरल होने से बीजेपी की फजीहत हो रही थी, उसके महिला हितैषी होने की सच्चाई बाहर आ रही थी, तो इसी बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया जिसमें गर्गी कॉलेज की छात्राओं के साथ बातचीत करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। करीब आधे घंटे की इस वीडियो में राहुल गांधी छात्राओं से आम बातचीत के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी के नैरेटिव को फेल करते हुए बताया कि कैसे विपक्ष महिला आरक्षण के समर्थन में एक पैर से तैयार था, लेकिन बीजेपी महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन बिल लाने की कोशिश कर रही थी जिससे देश में मोदी की तानाशाही स्थापित हो सके। एक बार आप भी इस वीडियो को जरूर देखिए। अब सडनली ये बिल आई, राइट? उसमें 546, 543 नंबर है। हमारा कहना था 1/3 कर दो उसका 543 का और खत्म करो। उन्होंने नहीं किया। अब वो आए, अब वो ये कह रहे हैं कि हम नई वुमेन्स बिल एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ वुमेन्स बिल। इट्स वेरी सिंपल, इट्स डिलिमिटेशन। एंड ये कर क्या रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये चाहते हैं कि सदर्न इंडियन स्टेट्स को, स्मॉल स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को निपटा दो, और मेन जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनको आप ज्यादा सीटें दे दो। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपी सोच रही है कि हम नॉर्थ इंडिया में कभी हारेंगे नहीं। वो सच नहीं है, वो हारेंगे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम? It's a very dangerous thing to do. Why? No, because in 1971, Indira Gandhi faced the same problem. She said, no, we are not going to increase the number of seats. After that, in 2002, Atal Bihari Ji faced the same thing and he said, we are not going to touch this. Why? Because if you change the number of seats in India without very carefully taking into account the consequences, you will risk war between the south and the north. Right? She's sitting from Kerala, there's Tamil Nadu, there's Andhra, there's Telangana, there's Karnataka. They will say, listen, what are you doing? We have successfully reduced our population and now you're punishing us for that. Right? So वो कर क्या रहे हैं? वो political advantage लेने के लिए conflict create कर रहे हैं। और हमारा कहना है कि देखो भैया, conflict नहीं create करने देंगे। आपको अगर महिला की बिल पास करनी है, वो पुरानी बिल पड़ी है उसको ले आओ,
उसको हम आज पूरा। अब राहुल गांधी का ये वीडियो इस बात को और भी ज्यादा मजबूत करता है कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को किस तरीके से बीजेपी राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रही थी, और जब बिल खारिज हो गया तो देश में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष महिला विरोधी है और बीजेपी महिला हितैषी है। लेकिन बीजेपी नेत्री के खुलासे ने बीजेपी के सारे नैरेटिव पर पानी फेर दिया है, जिससे पता चलता है कि बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या कहता है। बीजेपी सोच रही थी कि सिर्फ नारों और भाषणों से वो खुद को महिला हितैषी बना लेगी, मोदी जी 4 आंसू बहाएंगे और महिलाओं को बहका लेंगे। लेकिन सोचिए, जिस पार्टी की अपनी ही महिला कार्यकर्ता सम्मान और सुरक्षा की गुहार लगा रही, तो आम महिला का क्या हाल होगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।